Hello friends, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket sir. Today we are going to see exercise 1D from your R.S. Agarwal book as you are given homework of exercise 1D. So the solution is this. First sum देखो add. जितने भी सम्स है उसमें दो इरेशनल नंबर्स होंगे या रेशनल नंबर्स होंगे, उनको हम लोगों को ऐड करना है और रिजल्ट फाइंड करना है. तो वेरी फर्स्ट सम इज 2√3 माइनस 5√2. उसको ऐड करना है किसके साथ? √3 प्लस 2√2. अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2. अब देखो √3 क्या ऐड करेंगे और √2 को ऐड करेंगे. तो 2√3 प्लस √3 इज 3√3 माइनस 5√2 प्लस 2√2 इज माइनस 3√2. अब कॉमन क्या है? कॉमन इज 3. सो योर फाइनल आंसर इज 3 कॉमन √3 माइनस √2. ओके बच्चों, देन मूविंग अहेड. मेजर सम नंबर फर्स्ट का सेकंड जिसको ऐड ही करना है 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 और इसका एडिशन करना है 3√3 माइनस √2 प्लस √5. ओके बच्चों, नाउ ऐड कर लो. इसके लिए ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5. अब √3 वाले को ऐड करेंगे. 2√2 माइनस √2 इज √2. देन 5√3 plus 3√3 is 8√3 and minus 7√5 plus √5 is minus 6√5. So that's the end of your sum number second. Then third देखो 2/3√7. ये भी इंटरेस्टिंग है. 2/3√7 minus half √2 प्लस 6√11 और ऐड किसके साथ करना है? 1/√37 प्लस 3/2√2 माइनस √11. चलो ब्रैकेट्स ओपन करो. 2/3 into √7 minus half into √2 plus 6√11 plus 1/3√7 plus 3/2√2 minus √11. पहले √11 को सॉल्व कर देते हैं. तो 6√11 minus 11 तो it is 5√11. अब ये देखो एलसीएम लेना पड़ेगा. 2/3 plus 1/3 तो एलसीएम होगा 3/3. सो 3/3√7. ठीक है, 3 कैंसिल तो आंसर आया सिर्फ √7 माइनस हाफ √2 प्लस 3/2 माइनस हाफ और प्लस 3/2 तो इट विल बी प्लस 2/2. ओके, √2 तो ये भी कैंसिल हो गया. तो आंसर इज √7 प्लस √2 प्लस 5√11. अगर ऐसा नहीं होता है तो 3/2 1.5 होता है. 1.5 और माइनस हाफ इज 1. सो सॉरी, यहाँ पे आएगा 1/2√2. So this is your final answer. √7 plus 1/2√2 plus 5√11. And second, मेजर सेकंड में मल्टीप्लाई करना है. So मेजर सेकंड मल्टीप्लाई फर्स्ट 3√5 और दूसरा है 2√5. तो रेशनल नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इरेशनल नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे एंड दैट विल बी योर आंसर. 3 2s are 6. √5 into √5 is 5. 6 5s are 30. Second, 6√15 by 4√3. 6√15 by 4√3. अब देखो 6 into 4 24 और ये होगा, ध्यान से देखोगे तो √5 into 3 into 3. ये 3 यहाँ पे और 15 को मैंने लिखा है 5. 2 टाइम्स अंदर 3 है तो बाहर निकलेगा सिंगल टाइम 3 क्योंकि ये 9 होगा. 3 3s are 9. 9 मतलब बाहर आएगा 3. So 24 3s are under √5. 24 3s are 72 √5.
5. This is your answer to sum number second. Third देखो 2 root 6 multiply by 3 root 3. इसको भी इजीली कर सकते हैं, 2 3 पहले तो 6 लिखो, रूट 6 को मैं लिखूंगा रूट 2 रूट 3 और ये हो गया अपना रूट 3. रूट 3 into रूट 3 is 3, तो 6 3 into रूट 2, 6 3 18 रूट 2 is your answer. सम नंबर 4 देखो बच्चों, 3 root 8 by 3 root 2, 3 root 8 and 3 root 2, 3 3 9, root 8 into root 2 is nothing but 9 into root 16. Root 16 is nothing, 9 4s are answer 36. What it बहुत सिंपल सम्स है सर बच्चों. Then उसी का फिफ्थ देखो, मेजर सेकंड का रूट 10 into रूट 40. रूट 10 रूट 40. तो रूट 10 into रूट 40 होता है रूट 10 into रूट 40 is nothing but रूट 400. और रूट 400 मतलब ये किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है. सो आंसर इज 20 into 20. 20 is a 400 होता है. आंसर 20. Then sixth देखो बच्चों, 3 root 28 by 2 root 7. 3 root 28 multiply by 2 root 7. और 3 root 28 को पहले तो 3 into 2 6. रूट 28 को मैं लिखूंगा रूट 7 into रूट 4 और ये रूट 7. रूट 7 हो गया अपना 7 और रूट 4 हो गया अपना 2. ठीक है, 6 7s are 42, 2s are 84. So that was your major sum number 2. Multiplication खत्म. Now third, divide. ठीक है, divide थर्ड में फर्स्ट देखो 16 root 6 whole divided by 4 root 2. अब देखो 4 1s are 4 4s are. ओके, तो ये हो गया 4. अब ये root 6 को मैं ऐसे लिखूंगा root 2 root 3. root 2 into root 3 अपॉन ये root 2 तो है, अगेन root 2 cancel, 4 root 3 and that's your answer. Then second देखो बच्चों उसी में 12 root 15 by 4 root 3. 12 root 15 upon 4 root 3. 4 1s are 4 3s are. Okay. Now 3 into root 5 into root 3 upon root 3. Root 3 cancel. So your final answer is 3 root 5. Very simple, easy. Okay. Now moving ahead. उसी में देखो थर्ड 18 root 21 divided by 6 root 7. ये भी सिंपल है, 6 1s are 6 3s are, तो ये हो गया 3. अब ये root 7 into root 3, 21 को मैंने ऐसे स्प्लिट किया अपॉन root 7. root 7 cancel, answer 3 root 3. So that's the end of your major third sum, which is your divide. Then fourth, सिंप्लीफाई. वेरी सिंपल, अगेन सबको सिंप्लीफाई करना है. 4 सिंप्लीफाई. ठीक है, उसमें पहला देखो 3 minus root 11 3 plus root 11. 3 minus root 11 3 plus root 11. ये क्या है? a minus b, a plus b, a square minus b square. इसका फर्स्ट है ये, तो a square minus b square. 3 का स्क्वायर इज 9 minus 11. The answer is minus 2. Okay. The next minus 3 plus root 5. ये भी देखो minus 3 plus root 5 minus 3 minus root 5. This is also same. A plus b, a minus b. So इसका आंसर होगा minus 3 का स्क्वायर minus root 5 का स्क्वायर. Minus 3 का स्क्वायर is 9 minus 5. Answer 4. 9 minus 4. Then third देखो 3 minus root 3 का होल स्क्वायर. 3 minus root 3 का होल स्क्वायर. ये है a minus b होल स्क्वायर, which is a square minus 2ab plus b square. a square minus 2ab plus b square. 3 का स्क्वायर 9. 2 3s are 6 root 3. root 3 का स्क्वायर is 3. 9 plus 3 12 minus 6 root 3.
इसको और अच्छे से करना हो तो 6 कॉमन निकाल दो, 6 कॉमन, 12 minus 6 to 2 minus root 3. This is your answer. Okay, 2 minus root 3. Then next sum number 4th, root 5 minus root 3 whole square. This is also nothing but a minus b whole square. So a square minus 2ab plus b square. Root 5 का square is 5 minus 2 root 15 plus 3. 5 plus 3 is 8 minus 2 root 15. Common निकालो, 2 common हो जाएगा 4 minus root 15. This is your answer. जहाँ पे कॉमन निकलता है वहां पे कॉमन निकालने की ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर नहीं निकाल सकते हो तो कीप इट एज इट इज, लेकिन जहाँ पे निकलता हो निकालने का। ओके, नेक्स्ट 5th, 5 plus root 7 into 2 plus root 5। यहाँ पे तो हम लोगों को एक्सपांशन मेथड करना ही पड़ेगा। पहले 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 into 2, फिर इसके साथ होगा तो प्लस 5 into root 5 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 into root 7 और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो root 7 into root 5। So your final answer यहाँ 5 is 10 plus 5 root 5 plus 2 root 5, sorry 2 root 7 plus root 35. This is your answer to sum number 5th. Okay बच्चों, the next sum number 6। सम नंबर 6 देखो, रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 2 माइनस रूट 3। अगेन इसको भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सपांशन। तो रूट 5 इंटू रूट 2 माइनस रूट 5 इंटू रूट 3, रूट 5 का कोटा फिनिश, माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 and minus minus plus root 2 into root 3। अब यहाँ पे लिखेंगे तो it will be root 10, then ये हो गया root 15, ये हो गया minus 2 और ये हो गया root 6। So this is your answer, minus root 10 minus root 15 minus 2 plus 6। In this way you can solve it। इनको भी अगर ग्रुप बनाओगे तो कोई चीज कॉमन नहीं निकलेगी, तो keep it as it is। ओके बच्चों, the next 5th, major 5th sum। okay, major 5th sum, simplify। इंटरेस्टिंग है, ये देखें, major 5th simplify 3 plus root 3 into 2 plus root 2 का होल स्क्वायर। जब भी ऐसे टाइप के सम आए तो पहले होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे। a plus b होल स्क्वायर है तो उसकी आइडेंटिटी लगाएंगे, पहला ब्रैकेट एज इट इज रखेंगे। अब a plus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 3 plus root 3 एज इट इज, ये 4 plus 4 root 2 plus 2, 4 plus 2 ये हो गया 6 plus 4। Okay, now you can expand this। 3 6 18, मैं डायरेक्ट करता हूं, आप लोग स्टेप लिखना, नहीं तो ये लो 3 6 3 4 3 2 4 2। चलो 3 का कोटा फिनिश। now 3 into 6 तो 6 root 3, ये तो लिख सकते हैं, और प्लस 4 root 2 into root 3। 3 6 18, 3 4 12 root 2 प्लस 6 root 3 4 root 6। देखो कुछ ना कुछ चीज कॉमन है और वो कॉमन चीज है 2। तो 9 plus 6 root 2 plus 3 root 3 plus 2 root 6। This is your answer in major sum number 5, जहां पे कॉमन निकलता है कॉमन निकालने का। ओके बच्चों, नेक्स्ट examine whether the following numbers are rational or irrational। So first 6, first देखो 5 minus root 5 plus root 5। तो ऐसे आप लोग स्ट्रेट अवे नहीं बोल सकते कि ये
इरेशनल है या रैशनल है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 ये हो गया अपना 5 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 आंसर 20। तो ये 20 कैसा नंबर है? इट इज अ रैशनल नंबर। सेकंड देखो बच्चों, रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब रूट 3 प्लस 2 इटसेल्फ इज एन इरेशनल नंबर, तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा? इरेशनल। फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल राइट रूट 3 का स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 2 जा 4 रूट 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7 प्लस 4 रूट 3, दिस इज डेफिनेटली इरेशनल नंबर। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट देखो 6th में 2 रूट 30 अपॉन 3 रूट 52 माइनस 4 रूट 117। अब आप लोगों को 13 का टेबल याद होना चाहिए ऐसे टाइप के सम सॉल्व करने के लिए। 13 के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, 2 रूट 13 तो लिखा और यहां से मैं ऐसा लिखूंगा 52 को अंडर रूट 13 माइनस इंटू अंडर रूट 4, 13 4 सा 52 होता है, और 4 इंटू 13 9 सा, चेक कर लेते हैं, 13 9 सा 9 3 सा 27, 9 1 सा 92। सो इसको मैं लिखूंगा माइनस 4 इंटू 13 इंटू, ठीक है, इंटू 9। अब ये देखो 2 रूट 13, यहां से मैं कॉमन निकालूंगा 13 को, ठीक है, कॉमन निकालूंगा 13 को, तो 13 अंडर रूट 13 कॉमन, 3 रूट 4 माइनस 4 रूट 9, 13 13 कैंसल। अब 2 अपॉन, ये खास ध्यान देना, रूट 4 मतलब 2 सा 3 2 सा 6 एंड 4 3 सा 12, 2 अपॉन 6 माइनस 12 हो गया, 2 minus 2 upon minus 6 minus 1 by 3, which is a rational number. Okay, then last major sum number 6 का root 8 plus 4 root 32 minus 6 root 2। अब सबको हम लोग ट्राई करेंगे in the form of root 2। कैसे? ये होगा 4 2 सा, ये होगा 16 2 सा, और ये तो है, ठीक है। ये 4 जब बाहर आएगा तो 2 रूट 2 बनेगा, ये 16 जब बाहर आएगा तो 4 इंटू 4 16 रूट 2 और माइनस 6 रूट 2 रूट 2 प्लस 16 रूट 2 इज 8 रूट 2, 8 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 इज 12 रूट 2। ये रूट 2 इरेशनल है, दिस इज प्योरली इरेशनल नंबर। ओके, मूविंग अहेड, मेजर सम नंबर 7। ये मैंने आप लोगों को एग्जाम में भी पूछा था ऑन हर बर्थडे, लेकिन रीमा की जगह मैंने अपनी बेटी का नाम रखा था सानवी। तो ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन ऑर्फनेज। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स शी डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाय 5 plus root 11 5 minus root 11। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर। ये देखो a plus b a minus b, आंसर a square minus b square, 25 minus 11, आंसर 40। अब ऐसा है, राइट द मोरल वैल्यूज डिसिपेटेड हियर बाय रीमा। तो रीमा इज वेरी काइंड हार्टेड गर्ल, रीमा इज काइंड हार्टेड गर्ल and ready to help poor girls या poor children, क्योंकि ऑर्फनेज वाले जनरली poor children होते हैं, that's why। So ये था अपना सम नंबर 7 बच्चों। Now last major 8, simplify उसका फर्स्ट देखो, 3 रूट 45 माइनस अंडर रूट 125 प्लस अंडर रूट 200 माइनस रूट 50। नाउ ऐसे टाइप के जब भी सम आए, ट्राई टू ब्रिंग योर अंडर रूट टर्म्स इन लीस्ट प्राइम फैक्टर्स, ट्राई टू ब्रिंग देम इन लीस्ट प्राइम फैक्टर्स। तो 45 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 9 5, ठीक है, 125 को 25 5, 200 को 100
100 टू जा, और 50 को 25 टू जा। ओके, नाउ ये बाहर निकलेगा तो बनेगा 9, सॉरी 3, क्योंकि ये 3 है और ये 3 बनेगा 3 into 3 रूट 5। 25 बाहर निकलेगा तो 5 रूट 5, 100 बाहर निकलेगा तो 10 रूट 2, और 25 बाहर निकलेगा तो -5 रूट 2। ओके, then 3 3s are 9 root 5 minus 5 root 5, 10 root 2 minus 5 root 2 is plus 5 root 2, 9 minus 5 is 4 root 5 plus 5 root 2. This is your answer, and we have simplified from big terms to small terms. Always remember one thing: you always need to bring your square root terms into least prime factors. Next, second बच्चों, 2 root 30 upon root 6 minus 3 root 140 upon root 28 plus root 55 upon root 99. अब देखो, इसको भी सॉल्व करना बहुत इजी है। 2 root 5 into root 6 ऐसा लिख सकता हूँ अपॉन root 6। 30 को मैंने स्प्लिट किया है, देन 3 into ये हो गया 28 into root 5। ठीक है, 28 5 हमेशा 140 होगा, चेक कर लेना। 8 5 40, 2 5 10 40। ठीक है, अपॉन root 28, और इसको मैं ऐसा लिखूंगा root 11 into root 5 अपॉन root 11 into root 9। ठीक है, अब root 6 कैंसिल, root 28 कैंसिल, root 11 कैंसिल। तो ये हो गया 2 root 5 minus 3 root 5 plus root 5 upon root 9 को can I write like 3? Yes, definitely can you write it like 3? Okay, क्योंकि स्क्वायर है। 2 minus 3 होगा minus root 5 plus root 5 by 3। LCM ले लो तो LCM आएगा 3 minus 3 root 5 plus root 5, so answer is minus 2 root 5 upon 3. Minus 3 plus 1 is minus 2. Okay बच्चों, and last देखिए 72, third sum, end of your exercise, 800 minus 80. Try to bring this down in least prime factors. 72 can be written as, ध्यान से देखना, मैं 8 9 सा लिखूंगा प्लस 100 8 सा लिखूंगा, और ये होगा 9 2 सा। ओके, सॉरी 9 आएगा, मतलब बाहर 3 root 8 हो गया, प्लस यहाँ पे देखो 100 into 8 मतलब 10 root 8, 100 बाहर निकले या 10 का स्क्वायर, और ये हो गया -3। अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ है। 3 plus 10 13 root 8 minus 3 root 2। अब ध्यान से देखना, root 8 को भी मैं प्राइम फैक्टर्स में लेके आऊंगा, तो 13 into root 4 into 2 minus 3 root 2। ये 4 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 26 under root 2, क्योंकि 13 बाहर 4 निकलेगा तो 2 आएगा। 13 2 जा 26, 2 root 2 minus 3 root 2। 26 minus 3 is 23 root 2. So your final answer to sum number 3 is 23 root 2. Okay बच्चों, so that's the end of your exercise 1D. And if you have gone through this video, please do like, share, comment, and do not forget to subscribe my channel. It is Sanket Purohit. I am signing off. Thank you very much बच्चों. Bye bye.